নমস্কাৰ মোৰ অতিথি এই বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানত অত্যন্ত অদ্ভুত মানুহ ভাৰতবৰ্ষত চাগে এনেকুৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত এখন চিনেমাও হৈছে আৰু সেইকাৰণে আপুনিও চিনেমা হলত গৈ সেই চিনেমাখন চাইছে যে সেইদিনাখন শ্ৰীকান্ত এজন অন্ধ মানুহ ল'ৰাৰ জীৱন যাত্ৰা গাঁৱৰ এখন স্কুলত পাছ কৰি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণে কলেজত যুদ্ধ আৰু এসময়ত গৈ আমেৰিকাৰ MITত গৈ তেওঁ প্ৰথমজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্লাইণ্ড স্কুলৰ তেওঁ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে থাকি পঢ়ি আহি ঘূৰি চাকৰি নকৰি একো উদ্যোগ কৰিছে জীৱনটোৰ বহুত লাগে কথাবিলাক আৰু সেইকাৰণে ৰাজকুমাৰৰ বিখ্যাত চিনেমা শ্ৰীকান্ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষলৈ তোলপাৰ লগাইছে আৰু আজি সেই তাৰ চিনেমাখনৰ মূল নায়ক চিনেমাটিক নায়ক ৰাজকুমাৰ ৰাও কাৰণ যিজন মানুহৰ ওপৰত বনাইছে সেয়া হ'ল শ্ৰীকান্ত বোলা মোৰ সন্মুখত Welcome to my show and thank you very much for giving me time to meet you and also already I am inspired और ज़्यादा inspiration लेने के लिए आपके सामने नमस्कार I think I said it right Of course आपने खुद you had said it absolutely right kan right मुझे असमी सीखना है हमको लगता है अभी तो आप मेखला चादर खरीदने के लिए जा रहे हैं Yes अभी रात में आया हूँ असम इधर यंग इंडियंस गुवाहाटी चैप्टर का एक इवेंट हो रही है आई थिंक उसमें पार्टिसिपेट करने आया हूँ लेकिन ब्रेकफास्ट में सर जो बात बोल रहा था तो आपका क्वेश्चन था मेखला चादर कहाँ मिलता है यस बिकॉज मुझे इंडिया में मैं कहीं जाऊँगा तो वहाँ नेटिविटी के बारे में रिसर्च करता हूँ और यहाँ असमीज़ का मुगा फट और वो यूरी सिल्क्स डिफरेंट सिल्क्स जो आता है उसमें से बीबी को लेने के लिए जा रहा हूँ अभी देखेंगे कैसा होगा शॉपिंग लेकिन थोड़ा सारी ओरी के बाद बारे में तो सीख लिया हूँ अभी बहुत है कुछ सीखने को क्योंकि मुझे तो हर चीज़ सीखने के लिए मन लगता है वो प्रोफेशनल हो फैमिली के लिए हो ये जनरल फन हो तो मैं तो अपने क्वेश्चन था ही लेकिन आप जो ब्रेकफास्ट का टेबल में साथ हमारा साथ में एरी मुगा का सिल्क का इतना क्वेश्चन था आपका पास आई वाज लिटिल कैसे पता चला इतना वो बहुत इंटरेस्ट है मेरे को मुझे है ना जो मैं सिंस मुझे दिख नहीं सकता है ना साइट नहीं है तो इसीलिए मुझे ज्ञान बहुत काम करता मतलब मुझे सब चीज़ मालूम करने के लिए इच्छा लगता सब चीज़ पता करने के लिए मन लगता तो आई थिंक आप लोग जो दिखते हैं थोड़ा इग्नोर करते हैं वैसा लेकिन मेरा जो अंदर जो विज़न है वो बहुत इतना पावरफुल है कि सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए मेरा माइंड को बोल देता है इसीलिए मैं खाता हूँ लोगों से कि भाई आपको अगर साइट नहीं है परवाह नहीं क्योंकि साइट एक बॉडी पार्ट है वो आइज़ के लिए है मगर आपका अगर माइंड में दिमाग में अगर पावरफुल विजन जो है अगर कुछ करने का इच्छा है वो दृढ़ संकल्प जो होता है अंदर वो बराबर है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ रोक सके आई थिंक वही मुझे नहीं रोक पाएगा इसीलिए मैं हर चीज़ में जैसे आपसे ब्रेकफास्ट में डिस्कशन हो रहा जियोपॉलिटिकल इश्यूज से हर चीज़ के ऊपर तो वही लाइफ है लाइफ इज़ नॉट अ सैड जर्नी ये तो है एक अच्छा मौका है हमको मिला है उससे आनंद लेना है और अच्छा करना है और अच्छा रहना है यही मेरा पॉलिसी है और मस्ती रहना हमेशा क्योंकि वही स्माइल बहुत आगे जाएगा आपका ऊपर एक फिल्म बन के श्रीकांत सारे देश में उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मिलियंस को इंस्पायर किया है तो मेरे क्वेश्चन से इस आपका जर्नी को एक फिल्म तक लेके गया तो आप खुद को कैसा लगता है देख आप जो सुनते हैं बस उसका बारे में नहीं आई थिंक मैं तो अभी सेलिब्रिटी वगैरह कुछ बना नहीं हूँ मैं तो पैदा हुआ हूँ सेलिब्रिटी के तरफ क्योंकि मुझे लगता कि हीरोइज़म उस सक्सेस का वजह से या लाइमलाइट का वजह से फेम से नहीं होता है और जीवित में जो प्रॉब्लम्स को लड़ता है वही हीरो बनेगा और मैं इतना प्रॉब्लम्स इतना संकट झेला हूँ और इतना संकट क्रॉस करके आया हूँ बिकॉज ऑफ वो डिसेबिलिटी के वजह से और मेरे से राजकुमार राव थोड़ी झेलेगा इतना संकट तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं बॉर्न हीरो हूँ क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को सब लोग बोले ये कुछ नहीं कर पाएगा ये किसी को फ़ायदा नहीं है ये इसको वापस दे दे भगवान को या आप इसको रहने दे ऐसा कुछ बताया था मेरा माँ बाप अगर मुझे ये लोगों का बात सुन के अगर मुझे भी मार दिया होता
आज एक हीरो नहीं रहता था इंडिया को, और एक चेंज मेकर नहीं रहता था इंडिया को। और ऐसा नहीं मैं बड़ा हूँ, लेकिन एक एक चेंज, मतलब एक सोसाइटी में, माइंडसेट में, लोगों में या सिस्टम में कुछ बदलाव अगर होना है, एक वो बदलाव के लिए एक बकरा जैसा बंदा तो चाहिए ही हमको। वो बकरा मैं बन गया हूँ। जैसे मुझे साइंस, जब लोगों ने बोला कि तुम नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ सकता है, देन मैंने बोला भाई मैं तो, ये मेरा एस्पिरेशन है कि मैं इंजीनियर बनने का, क्योंकि मैं सोचा कि पहले बचपन में डॉक्टर बनूंगा, मगर मैं ऐसा रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर में जस्टिफाई नहीं करूंगा, इसीलिए मैं सोचा चलो डॉक्टर को तो शादी कर लेंगे बाद में, लेकिन इंजीनियर तो बनेंगे पहले। शादी किया कि नहीं डॉक्टर? अभी तो शादी तो डॉक्टर से ही किया हूँ। तो वो 15 साल का मैनिफेस्टेशन था मेरे अंदर, जो ये जुनून बोलते ना, वो सच। मुझे करेक्ट करना, कभी हिंदी गलत बात करता हूँ तो, क्योंकि मेरा मदर टंग वगैरह, आपका मदर टंग भी हिंदी नहीं है और मेरे मदर टंग भी हिंदी नहीं है, तो दोनों का हिंदी चलने वाला है। एनीवे, जो अंदर जो जुनून जो रहता है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन या विल पावर जो रहता है, वो मेरे में था 15 साल के पहले। आज 2 साल के पहले वो भी फुलफिल हो गया कि वो अपने आप, मेरा वाइफ अपने आप 2 साल रुक के सता के मुझे मिल के फाइनली वी वर मैरिड। आई थिंक एक भगवान मुझे एक बहुत बढ़िया ये लाइफ दिया है, ये आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। भगवान ने मुझे एक बदलाव लाने के लिए ही मेरा साइट निकाला है, लेकिन मेरे में इतना विजन दिया है, वो विजन से मैं सब सोसाइटी और विश्व को खांति दे सकता हूँ। आपका वाइफ भी हैदराबाद से है? Yes, मेरा बीबी is from wife is from रायलसीमा area, which is around 400 kilometers from हैदराबाद से 400 किलोमीटर का दूरी था। और उस टाइम पे वो मेडिसिन कर रही थी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। और एक मेरा बेसबॉल खेलते हुए एक पिक्चर ने देखा उन्होंने फेसबुक में, वो देख के ऐसा आदमी हमारा लाइफ में होना बोल के, ऐसा एक मैड डिसीजन, पागल की डिसीजन बोलते हैं ना, वो ऐसा उसकी तरफ उनका सोच गया था। और वो मुझे फेसबुक में मैसेज करता रहा। बिगिनिंग में हम लोग सोचा कोई रोबोट कुछ कर रहा है हमारे पीछे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ हाथ है उसमें। बाद में हमको यकीन हुआ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं, रोबोट नहीं, एक आदमी ही नहीं कर रहा। जब हम लोग रियलाइज़ किया कि उन्होंने पूरा मेरा फोटोज, पेंसिल आर्ट का फोटोज ड्रॉ करके बुक्स एंड बुक्स ऑफ कुरियर भेज रही थी ऑफिस में, तो सब लोग मुझे टीज करने लगा, शर्मिंदा करने लगा, और सब मेरा मजाक उड़ाने लगा। तो मैं देन सेक्रेटरी से बोल के, अरे यार उसको देखो, पहले सीबीआई इंक्वायरी तो कर लो कि कौन है वो। मैं मजाक कर रहा हूँ, सीबीआई थोड़ी है, लेकिन एक हल्का ड्यू डिलिजेंस किया। वो तो आप लोग करेगा इंक्वायरी, हम लोग तो छोटा किए। तो करने से सब पता चला कि ये दिस इज़ अ गुड वुमन एंड अच्छा फैमिली से है वगैरह। देन मैंने मिला है। एक बार जब मैं मिला, तब मुझे माइंड में ऐसा आ गया कि ये मेरे लिए ही आया है ये विश्व में। तो सताने का बात कहाँ से आ गया? 2 साल सताने का जवाब बोल रहा है तो नहीं, आई एम पुलिंग योर लेग। लेकिन तो जो नहीं एक फिल्म वाला जो कहानी था, वो यूएस वाला, वो थोड़ा कहानी है। नहीं, वो नहीं कहानी नहीं है, वो सच है, मगर थोड़ा सीक्वेंशियल चेंज है। देखो, इंडिया में बिजनेसमैन को लव स्टोरी ठांगने का थोड़ा सिनेमा में फ्लो थोड़ा दिक्कत होगा। अगर यूएस में स्टूडेंट को लव स्टोरी ठांग के फ्लो करने का थोड़ा इजी रहेगा। थोड़ा सीक्वेंशियल चेंज किया है, बाकी स्टोरी तो सेम है। आप मिलियंस ऑफ पीपल श्रीकांत देखा है, मैं भी देखा हूँ, मेरे दोस्त ने देखा है, काफ़ी लोग जिसको मिलते हैं सबको मिलते हैं, देखा है। तो आप कौन सा टेक अवे आप समझते हैं सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल है इंस्पिरेशन के लिए? आई थिंक एक तो है अपने आप को पहले बिलीव करना है। हम लोग एज ह्यूमन बींग्स गलत क्या करते हैं ना, हम अपने आप को अक्षम समझते हैं कि अरे सर को बहुत है, सब है, टैलेंट है, हमको नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, भगवान जी ने हम सबको एक ही टैलेंट और एक ही तरह सरकमस्टेंसेस दिया है। जो डेस्टिनी और फ्यूचर है वो अपना हाथ में है, और हम निभाना है ये। हम किसी से कम नहीं है। अगर बिलीव हो गया, ज्ञात हो गया बिगिनिंग में ही, देन
बड़ा सपना रहना जरूरी है और हार्ड वर्क करना जरूरी है, राइट एक्सपोजर लाइफ में होना, राइट मेंटर्स और राइट सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, एंड राइट पॉलिसी सिस्टम होना भी जरूरी है। एंड अगर चैलेंजेस को हम देख के नहीं डरेंगे तब हम किसी से भी नहीं डरेंगे। मेरा जिंदगी में मैं कभी चैलेंज को लेके नहीं डरा हूँ, नहीं डरता हूँ भी। मैं अगर अभी कुछ भी चैलेंज मेरे सामने आता है ना, मैं बोलता हूँ हाँ लाओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई, मेरा दिमाग में ऐसा चैलेंज नहीं होगा, बट सिर्फ सोल्यूशन ही होगा। क्योंकि अगर चैलेंज के पीछे सोल्यूशन नहीं है, एक समाधान नहीं है, तो वो चैलेंज हो ही नहीं सकता, वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अगर अपना हार्डशिप को देख, हम आपका हार्डशिप को हम अगर अपना मानेंगे और रेस्पॉन्स चैलेंजेस से हम नहीं डरेंगे, देन आई थिंक सक्सेस अपना ही होगा, कोई नहीं छीन सकता है। जैसे सक्सेस को लोग बहुत तरीके से मानता है, लेकिन मैं मानता हूँ फेल होना ही सक्सेस है। अगर आप जितने बार फेल हो जाएंगे उतने बार आप बेटर करेंगे, आपको आप बदलाव लाएंगे आपका मन में और बॉडी में और दिमाग में। एंड मुझे जितना बार मैंने फेल हुआ उतना बार मुझे बहुत सीखने को मिला, और वो लेसन्स उपयोग करके मैं और बहुत बड़ी सक्सेस हासिल किया हूँ। और आज तक मैं जो भी किया हूँ ना, वो मेरा हार्डवर्क और टैलेंट के लिए एक बाई प्रोडक्ट के रूप में है। कुछ मैंने अभी जीता नहीं हूँ, कुछ सक्सेस पाया नहीं हूँ, अभी ट्रेलर ही सिर्फ देखा है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ करने हैं। শুনিলে ট্ৰেইলাৰ হে দেখি আছে, মূল চিনেমাটো বাকী আছে এজন মানুহৰ কথাখিনি ক'লে আপুনি শুনি থকা মানুহজনৰ প্ৰত্যেকটো ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে আপোনাৰ গোটেই জীৱনত ভাবিছোঁ আপুনি কি কৰি আছে, তেওঁ কি কৰি আছে। দ্যাটছ ৱাই শ্ৰীকান্ত ইজ ইয়াৰ পৰা গ'ল, কতখন কৰিলে, চিনেমাটো দেখিছে এইখিনি আৰ্টছ পঢ়িব লাগে, হিউমেনিটিজ পঢ়িব লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব, সেয়া পঢ়িলে কৰি MIT গৈছে, আৰু আজি আহি আপোনাক কি কথা কৈছে, আৰু আমাৰ হাত চকু ভৰি সকলো থকাৰ পিছত আৰু আমি কি কৰি আছোঁ। এয়াই হ'ল ইনস্পিৰেশ্যন। এণ্ড আই হেভ মোৰ কুৱেশ্যন এবাউট হিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, এবাউট আদাৰ ৱৰ্কছ, অল দ্য থিংছ। ধেমালি ধুমুলাৰ মাজেৰে শ্ৰীকান্ত বোলাৰ কাহিনীবিলাক যদি শুনি থাকোঁ, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত মই শ্ৰীকান্ত বোলাৰ লগত যেতিয়া থাকোঁ বা কথা পাতি থাকোঁ, কাম কৰি থাকোঁ, মোৰ বিশ্বাস নহয় যে কি হৈ আছে। মোক অলপ আগতে মোবাইলত তেওঁ এখন ফটো দেখাব বিচাৰিছে, গোটেই ফটোটো ওলোৱাৰ পদ্ধতিটো মই আপোনাক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ হোৱাটছআপত অকল কিছুমান আপোনাৰ এক্সেচিবিলিটিৰ কথা, অকণমান শব্দ কিছুমানৰ মাজেৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ হোৱাটছএপৰ এটা হোৱাটছএপৰ পৰা আকৌ সেই হোৱাটছএপৰ পৰা আগুৱাই গৈ এখন ফটো উলিয়াই পেলাই মোক দেখুৱাব বিচাৰিছে। এণ্ড ইটছ এবছলুটলি কাৰেক্ট। সেয়াটো যিজন মানুহে MITৰ পৰা পাছ কৰি আহিছে তাৰ কাৰণে এখন হোৱাটছএপৰ ফটো ওলোৱাটো একদম একেবাৰে সৰু কথা। এইখন জঘন্য পৃথিৱীত চলি থাকোঁ ঘৃণা হিংসাৰ মাজত লুক এট এ মেন লাইক হিম। এণ্ড তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ চিনেমাটো দেখিছে, অলপমান সেইখিনি কথাও শুনি লওঁ। তো वहाँ खत्म हुआ एग्ज़ाम, MIT से नौकरी कर लिया, अच्छा था। उसके बाद बोलन और इंडिया आने के लिए इतना जो सारे वहाँ में तो आराम से नौकरी कर सकता था, पैसा वैसा कमा भी सकता, तो क्यों किया? आई थिंक देखो, मैं US में पढ़ने के लिए गया था, वहाँ तो रहने के लिए थोड़ी गया था। एक वो बिगिनिंग में मेरा गोल और आइडिया क्लियर था, क्योंकि उसके पहले ही मैंने इंडिया में जब स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा था, देन IITs ने लिया तो दी साइंस के लिए लड़के साइंस पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट रैंक वगैरह मिला है, तो इतना बदलाव लाया हूँ। अभी देखिए, कोई बंदा जिसको आंख नहीं है, जिसका साइट का इशू है, कोई कॉलेज में जाके एडमिशन मांग सकता है मेरे करने की वजह से। ये मैं बिलीव करता हूँ ऑलवेज ज़िंदगी में कि अगर हम कुछ अच्छाई किए सबके लिए, तो हमको वो अच्छाई करेगा पहले बेनिफिशियरी के रूप में। तो आई वुड बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी इफ़ आई डू समथिंग गुड फॉर समवन, वो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। एंड मैंने जैसे बताया था आपको अर्लियर ऑन कि मैंने बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे पीछे आगे पूरा मेंटर्स सिस्टम सब एक्सपोजर था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर आदमी के साथ वैसा नहीं होगा। ज़िंदगी में बहुत लोग हैं जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जिसको अवेयरनेस नहीं है, जिसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
तो लेकिन वो मुझे मिला है, भगवान ने मुझे दिया, क्योंकि वो मुझे बोला श्रीकांत जी मैं तुमको दे रहा हूँ क्योंकि आप सब दुनिया को देना है। आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, इसीलिए मुझे अंधा बनाया है। अंधा भगवान ने थोड़ी बनाया, वो सबको ज्ञान देने के लिए, लाइट देने के लिए मेरा साइट निकाल दिया, क्योंकि सबको विजन देने के लिए। इसीलिए मुझे पहले से ही मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर था कि मैं कुछ भी करूं वो तो भारत के लिए करूं। एंड पढ़ाई में जब IITs ने बोला कि भाई तुमको हमारा कोर्स लोड ठीक नहीं है, आप जाके कुछ आसान का कोर्स ले लो। जब IITs ने बोला हमको नहीं चाहिए, मैं भी सोचा मन में और उनको बोला कि भाई अगर आप मुझे नहीं लोगे, आप भी मुझे, मेरे लिए नहीं चाहिए और सूटेबल नहीं है, मैं इससे बेटर स्कूल चुनूंगा। और वैसे ही मैं MIT को जाके वहाँ पढ़ा है। और वहाँ पढ़ने का टाइम पे मुझे स्कॉलरशिप के साथ मेरा मैं पहला इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट था विद फुल स्कॉलरशिप वहाँ टू बी एडमिटेड। तो वहाँ पढ़ना चालू होने के बाद बहुत मुझे एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, पूरा विश्व का मुझे एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला। वो लेके इंडिया में यूज़ करना चाहते थे। और जब पढ़ रहा था तो मैं बहुत कुछ काम किया, वहाँ से स्कॉलरशिप, वहाँ से ग्रांट्स और फंड्स ले आके यहाँ हैदराबाद में दृष्टिहीन और जो अदर मेंटल डिसेबिलिटीज़ और अदर डिसेबिलिटीज़ का लोगों को वेरियस सपोर्ट सर्विसेज दिया है, जैसे ब्रेल बुक्स तो उसको सप्लाई करना और ऑडियो बुक्स सप्लाई करना, मोबिलिटी ट्रेनिंग देना, ओरिएंटेशन एंड रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग देना, बहुत सारा सर्विसेज किए हैं हम। लेकिन जब नौकरी का टाइम आ गया तो कंपनीज नहीं ले रहे थे ये लोगों को, कि कॉर्पोरेट्स बोल रहे थे अरे यार हम लोग हमारा ऑफिस को एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे, कोई बोलता है हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बोलता है वो स्किल सेट नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कोई नहीं ले रहा था। देन हम लोग सोचा कि हम क्यों एग्जाम्पल नहीं होंगे, हम ये लोग अगर नहीं मन चेंज करने हैं, मन में जो चेंज है वो नहीं ला रहा है, हम ही खुद उसको बोलेंगे कि हम खुद विश्व को दिखाएंगे कि क्या ये लोग कर पाएगा। दैट्स व्हेन हम लोग सोचा कि लेट अस बी द चेंज दैट वी वांट टू सी। तो वही उसी के चीज़ के ऊपर हम लोग बिजनेस में आने के लिए चाहते थे। एंड जब मैंने छोटा कॉटेज सेक्टर को देखा तो बहुत प्रॉब्लम्स भी देखा है इंडिया में। और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो सब स्केलेबल, सब स्टैंडर्ड, लो प्रोडक्टिव एंटरप्राइज है, क्योंकि इतना जल्दी स्केल बड़ा नहीं कर सकते। वो छोटी छोटी पॉकेट्स में फैला हुआ रहता है कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो लेकिन अगर हम आगे नहीं ग्रो होंगे, इनोवेट करेंगे और एफिशिएंसी और इनोवेशन के बगैर और पीछे जाएंगे अपन। ये विजन विथ माय MIT लेवल थिंकिंग के साथ एक इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को लेके कंसोलिडेट करके एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो भारत का प्लान है, सपना है, उस सपने में हम भी छोटी सी बूंद के रूप में शामिल होना चाहते थे। यही विजन के ऊपर बोलेंट इंडस्ट्रीज को स्थापना किए थे। और हम लोग पेपर एंड पैकेजिंग स्पेस को चुने, क्योंकि ये पूरा कॉटेज सेक्टर है और छोटी प्लेयर्स फैला हुआ है। और ये लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, प्रॉपर आइडिया नहीं है, मार्केटिंग का टैक्टिक्स नहीं है, टेक्निकल इन्फो नहीं है, कुछ भी कर रहा वैसा था। लेकिन हम लोग सोचा कि हम लोग एक आइडिया और एक इनोवेशन ये जो बोरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे लाया जा सकता है। और वो विजन के साथ हम लोग बहुत बदलाव किया है और प्रोडक्ट क्वालिटी को, क्वांटिटी को, एस्थेटिक्स को बहुत चेंज किया है और सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि पोर क्वालिटी मटेरियल्स और प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे थे उस टाइम। तो हम लोग प्लास्टिक के जगह वो अड़की हल्ली को यूज़ करना चालू किया, जो बीटल नट का बॉटम पार्ट ऑफ द लीफ होता है ना। असम इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट 70%। हाँ, 70%। जो अड़की पेड़ से हर 10 दिन में एक ब्रांच, एक पत्ता उकड़ के आता है सूख के। तो वो जो नीचे का जो पार्ट जो पेड़ को चिपका हुआ रहता है वो शीट के जैसा रहता है, प्लाईवुड शीट के जैसा। हमार तामुल गछर ढुकुनार कथा कोई आछे, हाँ, उसको हम लोग प्रोसेस करके लेके वो आगे का जो हरा लीफ को सेपरेट करके वो बॉटम पार्ट को लेके उसी से
टेबलवेयर प्रोडक्ट्स, ट्रेस, बाउल्स, कप्स और वो सब बना के अच्छा क्वालिटी वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी अपन। वैसा वैसा मेरा बिजनेस चालू हुआ। देन पेपर प्रोडक्ट्स में हम लोग आए, डिस्पोजेबल पेपर प्रोडक्ट्स में और अड़की प्रोडक्ट्स में चालू किए थे। देन हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से आगे गए और हम एक एक प्रोडक्शन मॉड्यूल हम लोग इन हाउस रखे, जैसे ग्लू बनाना, इंक बनाना, प्रिंटिंग करना, डिज़ाइन करना, देन अरेका प्रोडक्ट्स करना। देन अल्टीमेटली एक अपॉर्चुनिटी आया कि पेपर बनाऊं, क्योंकि पेपर प्लेट बनाने के बाद जो 25% वेस्ट आता था उस टाइम पे, वो कोई किसी ने उसको हाथ नहीं लगाते थे, वो पूरा वेस्ट जाता था, म्यूनसिपालिटी में जाता था और फैक्ट्री लोग क्या करते थे, जलाते थे। तो ये वेस्ट को हम लोग एक अच्छा इनको मेन स्ट्रीम में इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेरा मन था और विजन था। और हम लोग वो प्रोसेस रिवर्स इंजीनियर वगैरह करके ऑप्टिमाइज करके हम लोग करके विश्व को दिखाया ये कर सकता है। क्योंकि सब लोग मुझे पागल बोला, अरे यार तुम तो अंधा ही तो है, लेकिन गंदा क्यों बन रहे हो, क्योंकि ये वेस्ट पेपर को लेके गंदा क्यों कर रहे हो पेपर मिल में। मैं सोचा भाई मैं अंधा तो जरूर हूँ बट मगर गंदा नहीं हूँ। मैं तो वो मौका कभी किसी को नहीं देता हूँ, मैं इसी कचरे से सोना निकालूंगा। आई थिंक दैट विजन इज व्हाट हेल्प्ड मी टू गेट इनटू दिस पेपर फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट को लिए, प्लास्टिक पेपर वेस्ट को लिए और सेकेंडरी जो भी सेकेंडरी वेस्ट होता, क्योंकि पेपर बनाना आसान का चीज़ है, वो कार्टन लेके, मैगजीन लेके, नहीं तो वुड पल्प लेके कोई बना सकता है। और हम इसीलिए है कि कुछ और नया और अलग करें हमेशा, क्योंकि अगर आप खा रहे हो मैं ही खा रहा हूँ तो अगर क्या डिफरेंस है। अगर मैं यूनिक रहना है, मेरे लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, मैं तो कुछ यूनिक सोचना है, इसीलिए तो भगवान That is why you are श्रीकांत बोला। लेकिन एक फिल्म का ट्रेलर में जो पहला शॉट है वो सच्चाई है क्या? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिसेबल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्या हुआ, मैंने जब 9th ग्रेड में पढ़ रहा था उस टाइम पे मेरा स्कूल से 4-5 लोग लीड इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए। वहाँ जाने के बाद ऐसा ही मैं तो हर जगह शो स्टील करता हूँ, अभी भी आपको बात नहीं करने दे रहा हूँ, मैं ही बात करना। सुनने में अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मेरा सूट पे माइक लगाना दिक्कत है, लेकिन एक बार लग गया ना निकालना बहुत दिक्कत है। तो ये तो यही है, हमेशा स्टील शो करता हूँ क्योंकि मैं यूनिक हूँ और मैं यूनिक रहना ही चाहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। वो बता, हाँ, तो भाई क्या ना, वो लीड इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले लिया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर्स में एज यूजुअल बोला, श्रीकांत जी तुम अच्छा लीडर है, तुम्हारे में अच्छा जुनून है, तुम्हारे में अच्छा ये है विजन है और अच्छा कैपेसिटी है कि तू इंडिया को लीड करेगा और इंस्पायर कर पाएगा। एंड वो लोग बोला तू यूथ लीडर बन जाओ। हाँ, मैं बन गया हूँ। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में मेरा रोल मॉडल अब्दुल कलाम जी से मिलने के लिए मौका मिला 2006 अगस्त में, और वहाँ हम लोग बैठा हुआ है और सब लोग हमको बोला जा रहा है कि भाई तुम लोग इधर उधर भागना नहीं, उठना नहीं, प्रेसिडेंट जी आएगा तो जस्ट नमस्कार बोलना। एंड मैं बोला अरे मैं तो नमस्कार कैसा बोलूँ, वो कहाँ है, कैसा देखता हूँ, मुझे तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब में ही है, तो मुझे तो टच करके हाथ जोड़ के वो हाथ लेके शेक हैंड करना चाहिए, तभी वो मिलने का हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन वो मौका नहीं है बोल रहा। ठीक है, मैं दिमाग में यही सोच रहा हूँ कि अगर वो आज मेरे से नहीं मिलेगा ना, मैं आगे उसी का चेयर लेके वहीं जाके बैठ जाऊँगा। आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन है, वो मैं जैसे मैनिफेस्ट कर रहा था दिमाग में, वो आए हाल में और सबसे पूछने लगा कि क्या बनना चाहते हो। वो सबसे पूछने लगा कि क्या बनना चाहोगे तुम लोग। देन हम लोग सब अपना अपना गोल बता रहा था सब लोग, और मैं उठ के बोला सर मैं इंडिया का और भारत का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। आई थिंक दैट अट्रैक्टेड हिम सो मच। अभी वो मेरे भाग के मेरे पास आए, खींच के मुझे आगे लेके गया, अब खुद दोनों आके। एंड वहाँ के बाद 5 साल हमारा रिलेशनशिप इतना क्लोज और इतना मजबूत बना। वो हमेशा मुझे हीरो कहता था पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में। मैं हमेशा उसको बोलता हूँ सर मुझे हीरो क्यों बोल रहे हो, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो आप। नहीं मुझे मेरा खान में बोला कि एक दिन श्रीकांत जी मैं हीरो आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे जनरेशन के बाद आप मेरा शिष्य के रूप में ये पूरा दुनिया और इंडिया को
ইনস্পায়াৰ আৰু এম্পাথাইজ करना आपका ड्यूटी, इसीलिए मैं आपको हिरो बन गया। আপুনি কথাখিনি লক্ষ্য কৰিছেনে? গোটেই সময়খিনিত মই তেওঁকে কথাখিনি ক'বলৈ দি থৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইমান সাৱলীলভাৱে নিজৰ উইথ ফুল কনভিকশ্যনেৰে আপোনালোকক ইনস্পায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো বাক্য, প্ৰতিটো শব্দ, MITত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত কৈছে মই আপোনাৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰোঁ ৰহমি, যিটো কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী কালাম ডাঙৰীও সাৱতি লৈ পেলাই নেক্সট তাৰ পিছৰ 5টা বছৰ তেওঁ থাকালৈকে এখেতক আগবঢ়াই লৈ গৈছে। শুনিলে বিশ্বাস নহয় ন? দ্যাটছ ৱাই শ্ৰীকান্ত বোলা। এখেতে কৈ আছে, মই শুনি আছোঁ, আপুনিও শুনি আছে, ডিচেবল বা স্পেচিয়েলি এবল মানুহখিনি আগুৱাই যাব লাগে। তেওঁ আগুৱাই গ'ল, পঢ়িলে, এখেতৰ নিচিনা বাৰু MITত যাব নালাগে, কিবা লেভেললৈ পঢ়িলে, গ্ৰেজুৱেশ্যনেই হওক, তাৰপৰা মাষ্টাৰ্ছেই হওক বা টেকন'লজিকেলি হওক, তেওঁক আপুনি এটা সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিবনে নাই? তেওঁক আপুনি এটা চাকৰি দিব নাই? তেওঁ চাকৰি যেতিয়া আপুনি বিচাৰিব, তেওঁৰ সক্ষমতা আছে, কিন্তু আপুনি ডিচেবল বুলি আঁতৰাই ৰাখিব নেকি? এইখিনি কথা অকল চৰকাৰৰে আছে নেকি? চৰকাৰততো সকলো মানুহ চাকৰি নকৰে, প্ৰাইভেট ছেক্টৰটো বহুত আছে। তেনেকুৱা কথাৰ কাৰণেই কনফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰী য়ং ইণ্ডিয়ান, যিটো তেওঁলোকৰ ইউথ উইং, তেওঁলোকে এই বিষয়ে কাম কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আজি যিটো ছামিট, তেওঁলোকে ছামিট এটা পাতিছে, নাম হৈছে ব্ৰেকিং বেৰিয়াৰ্ছ আৰু এক্সেচিবিলিটি, অৰ্থাৎ কোৱাৰ কাৰণে শুনি আপুনি আচৰিত হ'ব যে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 27খনমান ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লে মেনুখন ব্ৰেইলিত পোৱা যায়। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যেতিয়া বেংকলৈ যায়, ATMলৈ যায়, পোষ্ট অফিচলৈ যায়, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিবলৈ যায়, খোজকঢ়া ৰেম্পটো আছেনে? বা এয়াৰপৰ্টতো আছে, ৰেলৱে ষ্টেচনত? এই সকলোখিনি কথাৰ কাৰণে য়ং ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ সঁচাকেই তাক প্ৰশংসাৰ যোগ্য। আৰু সেই কথাখিনিকেই জানিব বিচাৰিম শ্ৰীকান্ত পোলা। শ্ৰীকান্ত, I want to ask you about the initiative which has been taken by young Indians, that the name is very nice, young Indians of the CIA. तो आप, हमको तो बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप उस साइड से होके, जिस साइड से हम ऑल सपोर्ट, आपको क्या लगता है वो अच्छा कर रहे हैं और करना चाहिए और क्या करना चाहिए? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इतना काम, मैं सोच रहा था कि यंग इंडियंस हो या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस हो, इतना नहीं रहेगा, नहीं करेगा सोचता था। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला कि जब इनविटेशन मिला मुझे यंग इंडियंस के तरफ से, प्रकाश जी ने अप्रोच किया कि श्रीकांत जी यू आर अ बिग इंस्पिरेशन है, हम लोगों को पूरी असम आपके लिए वेट कर रहे हैं, आ जाना चाहिए बोले, तो मैं सरप्राइज़ किया कि भाई असम में तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपने आप में, मैं पूछा नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा था असम में तुम क्या कर रहे हो? तो देन मैं जब सुना हूँ ना, रेलवे स्टेशन को वो लोग एक्सेसिबल कर रहा है, ATMs को एक्सेसिबल कर रहा है, ये कोई ये तो रियल बात नहीं है, ये ड्रीम की बात है। लेकिन मैं खुद पैरा ओलंपिक्स में गया, उसका जो खुद का लोकल पैरा ओलंपिक होता है, मैं खुद गया हूँ। ये लोग जो है वो ड्रीम को रियल कर रहा है। यही तो लीडरशिप मीन्स। ए लीडर क्या करता है? सिंपल, ड्रीम्स कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन ए लीडर जो है वो उसको प्रैक्टिकल बना देता है और रियलाइज करा देता है। यही ये यंग इंडियंस गुवाहाटी चैप्टर कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर प्रकाश एंड अदर पीपल। इट्स रियली ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है इंडिया के लिए। अगर असम में हो रहा है तो मुझे सरप्राइज़ नहीं है कि हर जगह होना चाहिए। और बड़ा सिटीज़ में तो बहुत कम हो रहा, छोटी सिटीज़ आर बिकमिंग एग्जाम्पल आजकल। और मैंने लास्ट वीक भी चंडीगढ़ और अमृतसर इधर उधर ट्रैवल करा था, और मैंने सोचता था पहले एजुकेशन बहुत बैक होगा, लेकिन इतना बेस्ट स्कूल्स और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में। आई मीन पूरी इंडिया वैसा डेवलप होना चाहिए। आई थिंक अपन अभी सही रास्ते पे है। एंड यंग इंडियंस चैप्टर जो काम कर रहा, ये जो असम गुवाहाटी चैप्टर जो है वो पूरी इंडिया को एग्जाम्पल है, और पूरा इंडिया उसको देख के, उसका काम देख के हर चैप्टर में यही काम वो लोग लेना बहुत ज़रूरी है। और मैंने और कुछ सजेशंस भी प्रकाश जी को कल कार में दिया हूँ कि ऑडियो विद टेक्स्ट का और इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में वो लोग भी सोच रहा है, और काफ़ी इनिशिएटिव्स दैट दे आर थिंकिंग अभी करने वाले हैं। एंड हम एक डिफरेंटली एबल्ड असम को देखेंगे वेरी सून विद द सपोर्ट फ्रॉम
young Indians and government and people like all of you media, I think all of us have to come together to create, वो हम एक साथ आके एक बोर्ड पे आके हम लोग एम्पथाइज करके एम्पावर करके जिस लोगों को प्रॉब्लम्स है डिसेबिलिटी है उसको समझाना कि डिसेबिलिटी भाई तुम में डिसेबिलिटी नहीं है, एक एबिलिटी है, लेकिन वो लोग आप डिसेबिलिटी के जगह रुक जा रहे हो लेकिन उसको एबिलिटी नहीं बना रहे हो. आई थिंक वी आर ऑल हियर टू मेक यू दैट एबल्ड पीपल. तो डिसेबल्ड पीपल कुछ नहीं है लेकिन दे आर डिफरेंटली एबल्ड है, वो हम बनाएंगे जरूर. और आई कंग्रेचुलेट यंग इंडियंस गुवाहाटी चैप्टर फॉर पुटिंग इन, इतना मेहनत करके इतना विजन लगा के इतना प्यार लगा के जो काम कर रहा है ना वो चरित्र में इतिहास होगा. I have a broader question in linking with the disability or specially able people. आपने MIT में पढ़ा है, ये दुनिया देखा है, इंडिया डिसेबिलिटी सेक्टर में आप कहाँ तक पहुँच गया है? आई थिंक बहुत पीछे, बहुत. एक तो एजुकेशन जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए वो मोस्टली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस चलाता है, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है. हमारे पास इंक्लूसिविटी का बहुत बातें चल रहा है लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो इंक्लूसिविटी नहीं है. तो हम लोग हर स्कूल, अगर रेगुलर स्कूल में ब्लाइंड बच्चा जाता तो भाई तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड स्कूल है चले जाओ बोलता, लेकिन उसको नहीं लेता है. वो नहीं करना चाहिए. पूरा स्कूल्स इंक्लूसिव होना, इंटीग्रेटेड होना चाहिए. गवर्नमेंट भी इंक्लूसिव स्कूल्स चलाना चाहिए. गवर्नमेंट भी उनका माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि गवर्नमेंट का ब्लाइंड स्कूल्स नहीं चलाना और प्राइवेट लोग भी ब्लाइंड स्कूल्स नहीं चलाना. इंस्टेड इंक्लूसिव स्कूल्स और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस चलाना, तभी एक्सपोजर देखा जाएगा वो लोग और पूरा नॉलेज मिलेगा और पूरा फैसिलिटीज़ देखा जाएगा. मैं भी जहाँ पढ़ा हूँ, मैं भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का द्वारा रन किया हुआ स्कूल में ही पढ़ा हूँ. हमको कंप्यूटर कभी भी हम लोग हाथ नहीं लगाया जब तक 10th ग्रेड तक आए, और हमको स्मार्टफोन का बात ही नहीं सुना है उस टाइम पे. कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे. हम लोग फ़ोन बात करने के लिए हमारे पास फ़ोन भी नहीं रहता था. एक सिक्का डाल के कॉइन बॉक्स में जाके बात करना था. आई थिंक अभी पीपल आर नॉट एज अनलकी एज वी वर. अभी बहुत अनलकी है. टेक्नोलॉजी इतना आगे गया है, इतना डेवलप हो गया. वी हैव टू इंटीग्रेट किड्स के एज से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी ये लोगों का जीवन में और स्किल सेट्स में बदलाव आएगा और मेन स्ट्रीम वर्ल्ड में compete करेगा. वहाँ US में जब मैं बोला जाएगा तो वहाँ पीपल को क्या करता है, सबको एक डंडे से नहीं मारता है. वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है. वो जो हर स्टूडेंट का कैपेसिटीज के हिसाब से पढ़ाता है. आई थिंक वही इधर भी होना चाहिए एंड तभी हम बहुत आगे जा सकता है. अभी तो ओनली 1-2% काम हो चुका है और 98% काम इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी के बारे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का नाम ही नहीं ले रहा हमारा पॉलिसी मेकिंग में और सब में. आई थिंक अपन बहुत एक्सेसिबिलिटी को एक मेन स्ट्रीम आइडिया के तरफ से ट्रीट करना चाहिए. देखिए रैंप एग्जाम्पल, आपने अगर रेलवे स्टेशन में रैंप लगाया, वो व्हीलचेयर के लिए लगा रहे हो, लेकिन हर आदमी वो रैंप यूज़ करता है. जैसे प्रेग्नेंट मदर यूज़ करता है, बूढ़े लोग यूज़ करता है, और जो लोगों को हाथ पाँव दुख रहा है वो भी यूज़ करता है. जो भी आप कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिबिलिटी, वो सबके लिए यूजेबल है. तो एक्सेसिबिलिटी इज नथिंग बट एन एक्सेस फॉर ऑल. থেংক ইউ. আপুনি যিখিনি কথা একেদৰে কৈছে, যিবিলাক মই আপোনাক গ্ৰাহকসকল আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ সকলো জীৱনৰে সকলো সমস্যা থাকে আৰু সকলো সময়তে আমাৰ বহুত সময় আমি ভাগৰি যাব বিচাৰোঁ, আমি পৰি যাব বিচাৰোঁ, আমি হাৰি যাব বিচাৰিছোঁ. শ্ৰীকান্তে কি কৈ যায়, যদি তুমি হাৰিয়ে নোযোৱা তেনেহ'লে তুমি কেতিয়া জিকিবা? চবেই কি জিকিয়ে থাকে নেকি সদায়? চবেই ওপৰলৈ গৈ থাকে নেকি? দ্যাট ইজ হোৱাট ইউ সেড. हारना जीतना तो जिंदगी में है नहीं. तो देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप में ये मेरा लास्ट वर्ड है लेकिन आपका. हाँ, पता है. तो मेरा माइक निकालने चाह रहे हो? नहीं हाँ, माइक निकालना जरूरी है क्योंकि अब टेलीविजन का टाइमिंग तो है. जो भी है, मेरा क्वेश्चन नहीं, लास्ट पॉइंट. देखिए, हर आदमी में दो तरीका का चॉइसेस होता है, या खड़ा होके लड़ना या नहीं तो आसान से भागना. आसान से भागना मेरा DNA में नहीं है, क्योंकि मैं भाग भी नहीं सकता हूँ. अगर भागेगा तो किसी से
एक्सीडेंट कर जाता हूँ और ठांग लेता हूँ। अगर मैंने खड़ा होके लड़ा हूँ तो मुझे मालूम है किससे लड़ रहा, कैसे लड़ना है। अगर 4 मारेगा तो कम से कम 2 तो मारूंगा मैं। तो आई थिंक दैट इज माई विजन कि मैं किसी चीज़ को आसानी से नहीं लेता हूँ। सब चीज़ मुझे एक ही है और मैं लड़के सब कुछ अचीव करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं एक ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे में सब कुछ है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब दुनिया बोलता है श्रीकांत यू कैनॉट डू, मैं बोलता हूँ दुनिया को वापस कि मैं करके दिखाऊंगा। That's the word we all are looking for. What he said, if he can do it, why not you? तेखेते यदि पारे आपुनी क्यों ना आने? श्रीकांत कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जानता चाहते हो फिर श्रीकांत ने क्या किया था? नेटफ्लिक्स पे जाओ, श्रीकांत का सिनेमा देखो, 1 नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखो, गेट इंस्पायर्ड एंड डू समथिंग। हम लोग सिर्फ खाना खाने के लिए और पैसा कमाने के लिए तो दुनिया में नहीं आए हैं। इस वर्ल्ड में সকলকে ধন্যবাদ জনাইছো। once again Srikanth, thank you very much, and you actually inspired me a lot. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you.